नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी ऑफिशियल के इस पॉडकास्ट में आप सभी का विनम्र स्वागत है। आशा है आपको हमारी ये विवेचना की श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। आज हम पहुंचे हैं इस श्रृंखला के अंतिम भाग में। यह भाग श्लोक की अंतिम और सबसे गूढ़ पंक्ति को समर्पित है। मना संगहा द्वैत निशेष मोड़ी। यहाँ हम उस परम स्थिति का विवेचन करेंगे जहाँ साधक मन के संपूर्ण विसर्जन के बाद द्वैत की सभी सीमाएं लांघ जाता है। अद्वैत क्या है? मन क्यों उसकी सबसे बड़ी रुकावट है? इन प्रश्नों का उत्तर इस अंतिम व्याख्यान में मिलेगा। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस संपूर्ण श्रृंखला को दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आइए सुनते हैं आज का ये एपिसोड। श्लोक मना संगहा द्वैत निशेष मोड़ी। हमारे इस विवेचन के अंतिम भाग में हम इस गूढ़तम वाक्य पर विचार करेंगे। मना संगहा द्वैत निशेष मोड़ी। अब तक हमने समझा कि मन का संग क्यों सर्वसंग का संग है, वह संग क्यों मोक्ष में विघ्न है और साधक के लिए क्यों उसका शीघ्र त्याग करना आवश्यक है। अब हम अंतिम और परम स्थिति की ओर बढ़ते हैं। वह अवस्था जहां मन के संग के छूटते ही द्वैत निशेष हो जाता है। यह कोई दर्शन की परिकल्पना नहीं है, बल्कि अनुभव का उद्घोष है। यह पंक्ति उस साधक की अवस्था को दर्शाती है जिसने मन के संग को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है और परिणाम स्वरूप द्वैत का पूर्ण लोप हो गया है। ये द्वैत क्या है? द्वैत यानी दो, मैं और तू, अच्छा और बुरा, आत्मा और परमात्मा, साधक और साध्य, ज्ञान और ज्ञेय। जब तक यह दोपन बना हुआ है तब तक अहम का अस्तित्व बना हुआ रहता है और जब तक अहम है तब तक मन है और जब तक मन है तब तक द्वैत है। रामदास स्वामी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मन का संग ही द्वैत का मूल है और ये संग जब टूटता है तब द्वैत स्वयं गिर जाता है। वह कैसे? क्योंकि मन ही वह माध्यम है जो मैं और वह के बीच की दीवार खड़ी करता है। मन ही विकल्पों का जन्मदाता है। मन ही वह फासला है जो सच्चिदानंद से साधक को दूर करता है। निशेष द्वैत मोचन, यह एक आत्मावस्था है। द्वैत निशेष मोड़ी यानी केवल द्वैत का शमन नहीं, उसका पूर्ण नाश। ऐसा नहीं कि थोड़ा अनुभव अद्वैत का हो और थोड़ा द्वैत का शेष रहे। नहीं, यहाँ निशेष शब्द यह स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी दोपन है, दोगलापन है, वह पूरी तरह विलीन हो जाना चाहिए। जब साधक मन से संग पूर्णतः मुक्त होता है तब वह केवल देखने वाला नहीं रहता, वह स्वयं ही देखा जाने वाला बन जाता है। तब फिर वह नव दृष्टा रहता है, न दृश्य। वह केवल अस्तित्व हो जाता है। वही परम अवस्था है, वही मोक्ष है और वही अद्वैत है। यहाँ मैं और वह के बीच कोई अंतर नहीं बचता। वहाँ केवल एक शुद्ध सत्ता रह जाती है जो बिना किसी पहचान, रूप, गुण या स्थिति के निरपेक्ष रूप से विद्यमान रहती है। मन ही द्वैत का रचयिता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि मन की प्रवृत्ति ही द्वैतात्मक है। मन हमेशा तुलना करता है, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, सुख दुख, और यह तुलना ही द्वैत है। जब साधक इस तुलना से ऊपर उठता है तब वह द्वैत का संहार करता है। मन कहता है मैं ब्रह्म को जानूंगा, यह भी द्वैत है।
लेकिन जब ब्रह्म को जानने वाला कौन है, यह जानने वाला ब्रह्म हो जाए, तब द्वैत नष्ट हो जाता है। मन कहता है मैं मुक्त होना चाहता हूं, यह भी द्वैत है। मुक्ति तो तब होती है जब चाहने वाला स्वयं मिट जाए। इसलिए जब रामदास स्वामी कहते हैं कि मन का संग टूटते ही द्वैत निशेष हो जाता है, तो वे एक अतिशयोक्ति नहीं करते, बल्कि यह दर्शा रहे हैं कि मन और द्वैत का संबंध अपरिहार्य है। जिस क्षण मन छूट गया, उसी क्षण का द्वैत अंत हो गया। यह एक साथ घटता है, क्रमिक नहीं होता। जब साधक मन से पूरी तरह पृथक हो जाता है, तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि जो कुछ वह खोज रहा था वह सदा से था। न कोई दूरी थी, न कोई लक्ष्य था, बस मन के कारण एक भ्रम में था। अद्वैत कोई दर्शन नहीं, न ही कोई विचारधारा है। यह अस्तित्व की मूल प्रकृति है। जो साधक इसे पाता है, वह इसे शब्दों में नहीं बांध सकता, वह केवल मौन हो जाता है। इस मौन में ही मनासंग का परिपूर्ण फल प्रकट होता है। यह मौन ही द्वैत विनाश का प्रमाण है। उपनिषद कहते हैं यत्र द्वैतमेव भवति तत्र इतर इतरम जिघ्रति, यत्र तस्य सर्वात्मत्वभूत तत्र केन जिघ्रेत। अर्थात जहां द्वैत है वहां कोई किसी को जानता है, पर जहां सब कुछ आत्मा ही है वहां कौन किसे जानता है। यह वही स्थिति है जिसे दासबोध के एक श्लोक की अंतिम पंक्ति दर्शाती है। जब साधक का मन संग छोड़ देता है, तब वह उस अवस्था में पहुंचता है जहां जानने वाला नहीं होता, जानने योग्य भी नहीं होता, केवल जानना ही रह जाता है, और वह भी बिना कर्ता के। श्लोक की यह अंतिम पंक्ति साधक के संपूर्ण मार्ग की चरम परिणति है। आरंभ मन के संग से होता है और अंत द्वैत के नाश में। इस पंक्ति का महत्व यही है कि यह हमें बताती है साधना केवल साधन नहीं है, यह साधक को स्वयं अपने बोध में विलीन करने की प्रक्रिया है। जब साधक कहे मैंने कुछ नहीं किया, सब अपने आप घटा, तब जानना चाहिए कि द्वैत निशेष हो चुका है। मन का संग टूटे, यही शुरुआत है। द्वैत का अंत हो, यही परिपूर्णता है। और यही इस विवेचन की व्याख्यान श्रृंखला का अंतिम निष्कर्ष है। रामदास स्वामी का यह श्लोक एक मार्गदर्शक दीपक है, जो साधक को आत्मा से आत्मा की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। इस अंतिम अनुभूति में ही संपूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान और स्थिर मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज का ये विवेचन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।